हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जनरल जिनफू तो सनमई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, पर ये इतना आसान थोड़ी ना है। वो तो ड्रंक हुई ही नहीं थी, बल्कि ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी। उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है उसे वहाँ से भगाने के लिए। इधर ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर यियांग उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि सनमई खुद को बचा सकती है। फिर जनरल जिनफू के जाते ही ये दोनों सनमई के रूम में भागने लगे और यहाँ तो जैसे इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा हो। सनमई खामोशी से लेटी इन दोनों की ये नोक जोक सुनती रही और जब ली जुआन ने यियांग को मारकर बेहोश कर दिया तो वो भी घबरा कर उठ गई। दूसरी तरफ जहाँ किंग यान को लाट समझकर कैफिन में बंद कर दिया था, अब रात को वो चिल्लाने लगी कि मुझे बाहर निकालो। लूसी और ग्वान तो उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ त्यान ने आकर इन दोनों की हेल्प की और जब देखा तो वो किंग यान निकली। यकीन तो इनको भी नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आ गई, पर अब उसका मुंह बंद करने के लिए उसे वार्डरोब में बंद कर दिया। अब पहले तो किसी और लाश का बंदोबस्त करना पड़ेगा और वो भी ऐसी जो पहचानी ना जाए, ताकि जनरल जिनफू जल्द से जल्द उसको दफना दे। तो वहाँ सनमई ली जुआन को बातें सुना रही थी कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अगर पकड़े जाते तो। जिस पर ली जुआन उसे किस करते हुए कहता है कि मैं और क्या करता, तुम्हें मिस कर रहा था ना। खैर यहाँ बातों ही बातों में दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। आखिर 2 दिन से जो दूर रहे। वही बीच में यियांग आते हुए कहने लगा कि एक दूसरे से फासला रखो, अभी तुम दोनों की शादी कंप्लीट नहीं हुई। और तो और वो इन दोनों को अकेले भी सोने नहीं देता, क्योंकि इन दोनों की शादी भी कंप्लीट नहीं हुई तो चांस यियांग का भी तो बन सकता है। अगली सुबह इन तीनों ने एक लाश ढूंढ ली थी जिसकी स्मेल काफी ज्यादा होती है। इनका खाना खाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। खाने से यहाँ त्यान को किंग यान का ख्याल आया। उसे बताया कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चीखना चिल्लाना बंद करो तो। इसके बावजूद भी जब त्यान ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो वो चीखने लगी। यहाँ लूसी तो उसे मार ही देना चाहता था, पर त्यान ने उसे मना कर दिया। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि त्यान ने कई बार उसकी जान बचाई, वरना लूसी तो उसे मार ही देता। ये देखकर किंग यान को भी वो अच्छा लगने लगा। आखिर कोई लड़का बगैर किसी वजह के उसे क्यों बचा रहा है। नेक्स्ट सीन में जनरल जिनफू ने सनमई को बताया कि लॉर्ड यी जुनेन इस वक्त बीमार है, वो रिकवर कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकता। वही एक सैनिक इसे लॉर्ड यी जुनेन समझकर इसके सामने झुक जाता है, जिस पर सनमई बोली कि मैं यी जुनेन नहीं बल्कि सनमई हूँ। लेकिन इधर हम देखते हैं कि ये सारी की सारी प्लानिंग सनमई की थी, तो उधर जनरल जिनफू के दिमाग में भी कुछ न कुछ तो जरूर चलने लगा। नेक्स्ट सीन में जब ओजिन ने आकर बताया कि हमें काफी ढूंढने पर भी वो गोल्डन सील नहीं मिल सका, तो इस पर जनरल जिनफू बोला कि अगर यी जुनेन मुझे खुद ही अपना थ्रोन पहना दे तो शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। असल में वो सनमई को ही यी जुनेन बनाकर अपना फायदा उठाने का सोच रहा था। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया, जो कि बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गई थी और तभी उसे किमिंग की सूरत वाली लड़की नजर आई। साथ ही उसका पीछा करने लगी। असल में ये किमिंग की अल्डर सिस्टर हुरोई थी, जो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे बेचारी सी कोई लड़की हो। प्रिंसेस यंजी के पूछने पर उसने बताया कि मैं किमिंग की अल्डर सिस्टर हुरोई हूँ। पिताजी के डेथ के बाद मेरे भाइयों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और मैं जान बचाते हुए वहाँ से निकल आई। असल में ये सब हुरियों की प्लानिंग थी। वो तो यहाँ सनमई को मारने के लिए आई है, लेकिन प्रिंसेस यंजी को उसकी कहानी सुनकर उस पर काफी रहम आ रहा था। नेक्स्ट सीन में सनमई ने ली जुआन को सर्वेंट्स के कपड़े पहना दिए थे और उसे सर्वेंट की तरह रहने के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि यही रास्ता बचा था जिससे जनरल जिनफू उसको नहीं पहचान सकेगा। अगले सीन में जनरल जिनफू सनमई को लालच दे रहा था कि लॉर्ड ली जुआन की वाइफ तो तुम पहले से ही हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यी जुनेन भी बना सकता हूँ। वैसे सनमई भी यही चाहती थी, इसी के लिए तो उसने इतनी बड़ी प्लानिंग की। नेक्स्ट सीन में सभी मिनिस्टर्स लॉर्ड यी जुनेन से मिलने की जिद कर रहे थे, इस रूमर को कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो वाकई ही मिसिंग तो नहीं, जिसके लिए सिस्टर सोए इनको मना कर रही थी। एंड टाइम पर जनरल जिनफू भी पहुंच आया, जिसने इन सबको ये कहकर मुतमईन कर दिया कि आज तो नहीं लेकिन कल तुम सब उनसे मिल सकोगे। आफ्टर दैट उसने सिस्टर सोए को भी यही बताया कि मैंने लॉर्ड यी जुनेन को ढूंढ लिया है, काफी जख्मी है लेकिन कल तक यहाँ पहुँच जाएगा। जनरल जिनफू को लगता है कि लॉर्ड यी जुनेन एक लड़का है जबकि सनमई एक लड़की, इसलिए वो मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दूसरी तरफ जब सनमई ने ये बात ली जुआन को बताई तो वो इसे ऐसा करने से मना कर देता है। बताया कि यी जुनेन मिसिंग है तो क्या हुआ, कभी न कभी तो वो वापस आ ही जाएगा। लेकिन फिर जब सनमई ने उसको इतना इंसिस्ट किया तो उसे भी सनमई की बात माननी पड़ी। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया, जो हुरियों को भी अपने साथ रहने के लिए ले आई थी।
लेकिन जॉन जो कि जनरल जिनफू को मारने के लिए ही गया था पर अब तक वापस नहीं आया, जिसकी वजह से प्रिंसेस यंजी काफी परेशान होती है। इस पर हुरियो ने कहा कि मैंने सुना है सनमई भी जनरल जिनफू के पैलेस में रह रही है, तो क्यों ना तुम खुद ही जॉन को ढूंढने के लिए चली जाओ। दूसरी तरफ जॉन जनरल जिनफू को मारने के लिए तो गया था पर ब्लाइंड होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता, जबकि जनरल जिनफू तो उसे ही ये हरकतें करते हुए देख रहा था। अब तो यकीनन उसे पकड़ा ही जाना था। नेक्स्ट सीन में तियान ये खबर लेकर सनमई के पास जाता है कि जॉन यहाँ पर आ गया था और अनफॉर्चुनेटली पकड़ा गया। ये सुनते साथ ही ली जुआन को यंजी की फिक्र होने लगी और सनमई फौरन से जनरल जिनफू के पास पहुँच जाती है। उसको बताया कि जॉन प्रिंसेस यंजी का लवर है, अगर तुमने उसको कोई नुकसान पहुँचा दिया तो शायद मैं भी ये सुनैन बनकर तुम्हारी हेल्प ना कर सकूं। जबकि उसे तो फिलहाल राजा बनने की लालच थी। कहने लगा ठीक है, वो एक ब्लाइंड असैसिन है, भला उसको मारकर मुझे क्या फायदा। नेक्स्ट सीन में सनमई और ली जुआन जॉन से मिलने के लिए आए थे, जिस पर उसने बताया कि प्रिंसेस यंजी मेरे घर में है, तुम दोनों प्लीज उसे लेने के लिए पहुंच जाओ। जबकि यंजी भी यहाँ जनरल जिनफू के पैलेस में पहुंच गई थी, पर बदकिस्मती से उसका सामना ओजिन से होता है, जिसका उसे देखते ही उस पर दिल आ गया। वो इसे अपने साथ लेकर जाने लगा। बताया कि तुम सनमई की दोस्त हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सनमई से मिलवा देता हूँ। दूसरी तरफ किंग यान, जिसे तियान ने बुरी तरह से बांध रखा था, लेकिन अब वो लूसी के सामने वॉशरूम का बहाना करके अपने आप को छुड़ा देती है और उसे ये धमकी जरूर दे दी कि यहाँ पर तियान नहीं है, अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बावजूद भी उसे जैसे ही मौका मिला वो इसे सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर भागते हुए उसका सामना ली जुआन और सनमई से हुआ, जिसे वो लॉर्ड कहकर फौरन से उसके सामने झुक जाती है। यहाँ जनरल जिनफू ने भी ये सीन देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, यहाँ वो तीनों भी इसे लेने के लिए पहुँच आए और जनरल जिनफू के सामने बहाना कर दिया कि ये हमारी बहन है, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं, इसलिए हर किसी को लॉर्ड समझती है। किसी भी तरह करके वो लोग किंग यान को वहाँ से ले गए और इधर सनमई बोली कि इसने जरूर मुझे लॉर्ड यी सुनैन समझ लिया होगा। इस पर जनरल जिनफू ने तो यकीन कर लिया, पर ली जुआन को समझ नहीं आती कि दो लोग इतने ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया। ओजिन उसे सनमई से मिलाने का कहकर उसे अपने रूम में ले आता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। काफी मुश्किल से यंजी ने उससे अपनी जान छुड़ाई और उसके रूम से भागते हुए बाहर निकल आई। इधर ली जुआन और सनमई पर पहले ही किंग यान बॉम्ब बनकर गिर गई थी कि वही इनको यंजी की आवाजें भी सुनाई देने लगी। फौरन से उसे बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं और यहाँ पैलेस के बाकी सब सिपाही भी इकट्ठे हो गए। जनरल जिनफू भी इनकी आवाजें सुनकर बाहर आ गया। सनमई ने बताया कि तुम्हारे वाइस जनरल ने प्रिंसेस यंजी को हरास करने की कोशिश की, इसलिए हम इसको सजा दिए बगैर नहीं छोड़ने वाले। दूसरी तरफ यियांग और इन तीनों ने भी जंग स्टार्ट होने की सूरत में सब कुछ मैनेज करने का इंतजाम कर लिया था, पर जनरल जिनफू इस वक्त सनमई से पंगा नहीं ले सकता, आखिर उसे लॉर्ड भी तो बनना है, इसलिए उसने अपने हाथों से ही ओजिन को सजा दे दी। ली जुआन का गुस्सा तो अभी भी ठंडा नहीं हो रहा था। सबके जाने के बाद सनमई कहती है कि इसकी जान लेना तुम सब मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में ली जुआन यंजी को डांट रहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, जॉन के साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाती। लेकिन हमेशा की तरह सनमई यंजी को ली जुआन की डांट से बचा लेती है। इसके बाद किंग यान को भी सारी प्लानिंग के बारे में बताना पड़ा कि अगर तुमने गलती से भी ली जुआन की आइडेंटिटी किसी को बता दी तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनमई रात को ओजिन के रूम में आई थी और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये तो हम आगे ही जान सकेंगे। आफ्टर दैट यियांग उसे संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो यी सुनैन बनकर इनर सिटी में इंटर होने वाली थी। यहाँ सनमई ने उसे काफी पोलाइटली क्लियर कर दिया कि मेरे दिल में सिर्फ ली जुआन बसता है, इसलिए प्लीज तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। जिस पर यियांग बोला कि पागल लड़की, मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीसफुल लाइफ वाली ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। चाहे दिल ही दिल में यियांग उसे प्यार करता था, लेकिन जैसे सनमई खुश वैसे यियांग भी खुश, इसलिए भी वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।